श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है वृंदावन से बाहर भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाएं। आज का हमारा अध्याय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय, थर्ड कैंटो चैप्टर 3। तो विदुर को उद्धव जब मिले तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था, तो विदुर ने जो जो प्रश्न किया था, तो उद्धव उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको उत्तर दे रहे। तो उसी उत्तर में भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाएं उनके मन में, उसके हृदय में, स्मरण में आ गया, क्योंकि बचपन से वो 5 साल से ही उद्धव भगवान कृष्ण के साथ खेलते आ रहे हैं, उसके साथ विभिन्न प्रकार के लीला विहार करते आ रहे हैं, जिसके कारण उनका जैसे ही कृष्ण का नाम लिया विदुर ने कि मुझे कृष्ण की वो लीलाएं, अद्भुत लीलाएं मुझे बताने की कृपा कीजिए, ताकि मैं भगवान कृष्ण की लीला को सुनूंगा और मेरा हृदय तृप्त हो जाए। जैसे कृष्ण का नाम लिया तो जितने सारे उद्धव के हृदय में, उनके मन में कृष्ण की लीला, उनका सब स्मरण में आ जाए। जैसे गूगल में किसी का एक नाम टाइपिंग किया जाए, PEN पेन, तो पेन टाइप करने से दुनिया में जितने सारे पेन हैं सबका पिक्चर आ जाता है, लिखा जाता है कॉपी, तो उसमें अलग अलग। तो इसी तरह जैसे कृष्ण का नाम उनके कान में सुनाई दिया उद्धव का, तो उनके जितने सारे कृष्ण की लीला है सब उनके हृदय से उभर आ रहा है। तो विदुर को यही बता रहे कि विदुर जी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब वृंदावन से मथुरा में आए, तो मथुरा में आने के बाद वो पहले अपने माता पिता को उद्धार किए, माता पिता को मुक्त किया जो कारावास में बंद था कंस के कारण। फिर वो कंस की सभा में चला गया, जहाँ पर कंस एक रंगमंच तैयार किए थे। वो रंगमंच का उद्देश्य क्या था, ताकि चाणूर, मुष्टिक, बड़े बड़े महान योद्धा वहाँ पर कृष्ण के साथ फाइटिंग करेंगे और कृष्ण को बच्चा समझकर वो लोग मार देगा। यही है असुर का एक सबसे बद क्वालिटी, कि उनको पता नहीं कि वो भगवान है। वो इससे पहले भी कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे थे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनका मन, असुर, सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी देख कर भी देख नहीं पाता। पश्चन अपी न पश्यति, मतलब देखकर भी देख नहीं पाता। यही होता असुर का क्वालिटी, वो देखकर भी समझ नहीं पाता। कि यही कृष्ण कितने बड़े बड़े असुर को मारे, प्रलंबासुर, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने सारे, बट स्टिल दे आर थिंकिंग। फिर भी वो सोच रहा है कि ये मुगल, क्या बोलते हैं, ये मुसल युद्ध में कृष्ण बलराम मारे जाएंगे। इसी उम्मीद से, इसी भावना से उन्होंने एक रंगमंच तैयार किया कंस ने, ताकि कृष्ण बलराम फाइटिंग करेंगे चाणूर मुष्टिक के साथ और कृष्ण को मार दिया जाएगा। लेकिन कृष्ण क्या किया, चाणूर, मुष्टिक और बाकी जो थे उन सबको तो मारा ही, अंत में वो कंस को पकड़ा और कंस के वक्षस्थल में इतना प्रहार किया, इतना मारा कि उनका सारा वो खून से उनका रक्त उबल गया उनके मुख से, और अल्टीमेटली वो मर गया। तो ये कंस को मारे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विभिन्न लीलाएं उद्धव विदुर को बता रहे हैं। जैसे एक बार जब वो गुरुकुल में था, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, उज्जैन में, तो वहाँ पर उनके जब गुरु दक्षिणा की बात आया, अंत में जब वो लोग आ रहे थे उज्जैन से, जब अपने घर वापस आ रहे थे मथुरा, तो उस टाइम उनके गुरु माता बोले कि मुझे मेरा जो पुत्र है, मृत पुत्र, जो स्नान करने के लिए गए थे समुद्र में, और समुद्र देव ने उनको अंदर घुसा लिए, अभी तक आया नहीं। तो कृष्ण बोले ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यही आपको आपके मृत पुत्र को लाऊंगा। तब
भगवान श्री कृष्ण समुद्र के पास गए तो समुद्र बोले कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो फिर वो समुद्र के अंदर चला गया। शंखचूड़ नामक एक दैत्य रहता था, वहाँ भी देखा, वहाँ भी नहीं है। फिर वो जमलोक चले गए, जमलोक में देखा कि ना मेरे पास भी नहीं है। इस तरह के विभिन्न ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद जो वो बच्चा जहाँ भी था उनको पकड़कर गुरु माता के चरणों में, मतलब वो गुरुदेव को दे दिया कि हे गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपके पुत्र को, मृत पुत्र को वापस लौटा रहा हूँ। तब भगवान कृष्ण ने उनको मृत पुत्र को लौटा दिया और उनके गुरुदेव उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि कृष्ण का क्वालिटी यही था। ऐसे में तो भगवान है सब कुछ, कि एक बार जो बार सुन लेता है, मतलब एक ही बार में 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली थी। गुरुकुल में जो भगवान श्री कृष्ण था सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो 64 दिन में 64 विद्या, वेदों में कुछ कुछ विद्याएं हैं, कुछ कुछ टेक्निक है, उसको सिखाना पड़ता है। तो एक चीज़ को सीखने के लिए सालों भर लग जाता है, लेकिन वो एक दिन में एक चीज़ सीख लेता था, मतलब 64 दिन में 64 कला फिनिश। तो वेदों को समस्त विद्याएं सीख ली, और मतलब एक ही 64 दिन में ऑल वेदों में जितने सारे विद्याएं रखा हुआ। तो उसके बाद आउटसाइड ऑफ लीला, ये कोई कर्मागत सीरियल लीला नहीं है, ये उद्धव विभिन्न लीलाएं जो स्मरण में उनके मन में आ रहा है वो विदुर जी को सुना रहे हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि रुक्मिणी जब लेटर लिखे थे, लव लेटर, प्रेम पत्र कृष्ण को, कि अगर आप मुझे शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं जहर पी के मर जाऊँगी, लेकिन फिर भी शिशुपाल के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ये तो मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है उनको अपने जीवन में लाना। तो भगवान श्री कृष्ण उतने हजार महारथी, हजार महाराज, विभिन्न देशों के महाराज राजा आए थे रुक्मिणी को शादी करने के लिए, उनको ले जाने के लिए। तो वह सब वैसे ही मोहित हो गया भगवान की माया शक्ति से, विमोहन शक्ति से, कि कृष्णा रुक्मिणी को उठा लिया और रथ में बैठाकर ऐसे भगा के ले गए कि जैसे गरुड़ अमृत को चुरा के ले गया था। और जो समुद्र मंथन के समय जो आपका अमृत उठाए थे वो लोग समुद्र से, तो अमृत को लाया गया था स्वर्ग में बंटवारा करने के लिए। तो वहाँ पर जितने सारे देवी देवता सभी एक साथ बैठे थे और अमृत का कलश वहाँ पर रखा था। तो गरुड़ आकाश मार्ग से आए और अमृत को लिया और चला गया, कोई उसको पकड़ भी नहीं पाया, वो इतना स्पीड से चला गया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आए वहाँ पर उस सभा में, उतने सारे लोगों के सामने, राजाओं के सामने, और रुक्मिणी को पकड़ा, मतलब उनको रथ में बैठाए और भगा ले गए, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाया। खैर एक लीला है। फिर दूसरी बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ से एक पारिजात का पुष्प लाया था, रुक्मिणी के बाल में लगा दिया, तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो नारद मुनि इसमें तो उसको फाइटिंग कराना, पत्नियों में फाइटिंग कराना उनका आदत है, उसको आनंद आता था, ये सबको आनंद आता है। किसी का कुछ झगड़ा होता है तो देखना अच्छा लगता है, और विशेषकर प्रेम का झगड़ा। तो रुक्मिणी को जब नारद मुनि आके बोला सत्यभामा को कि आपको पता है कृष्ण किसको ज़्यादा प्रेम करते 16,000 रानियों में से? बोलते कि मुझे, क्योंकि आई एम सो बिग, आई एम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई एम अट्रैक्टिव गर्ल्स। बोले कि नो, अगर सबसे अट्रैक्टिव या आकर्षित करने वाले लड़की या मतलब पत्नी होती कृष्ण का, तब तो कृष्ण स्वर्ग से जो फूल लाए थे वो आपको देते, रुक्मिणी को क्यों देते? बोले क्या मतलब, समझा नहीं। बोले कि जाके देखो, रुक्मिणी के मस्तक में पारिजात का पुष्प है जो स्वर्ग से लाए गए हैं आपका नंदन कानन से। बोले कि ऐसी बात है? तो जाके देखा कि सच में कि रुक्मिणी के मस्तक पे वो पारिजात का पुष्प। तो भगवान श्री कृष्ण से वो रूठ गए हैं, बात नहीं कर रहे। तो बोले कि प्रिय आपका क्या हुआ, मुझे बताइए। बोले कि आप मुझे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो प्यार का कुछ लक्षण होता है, कुछ सिम्टम होता है। कौन बोल रहे हैं? सत्यभामा।
बोले कि आप अगर प्यार करते तो मेरे लिए आपको पारिजात पुष्प लाना चाहिए था, लेकिन आप तो मुझे नहीं दिए बल्कि आपकी प्रिय पत्नी रुक्मिणी को दी। अरे मैं तो आपके लिए अपनी जान लुटा दे सकता हूँ। कौन बोल रहा है? कृष्ण। वो तो उसको एक फूल दिया, मैं तो आपको पूरा पारिजात का वृक्ष ही ला दूंगा, पूरा पेड़ ला दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक में गए और स्वर्गलोक में जाने के बाद वहाँ पर फाइटिंग किया सबके साथ, मतलब इंद्र के साथ फाइटिंग किया और वहाँ से पेड़ को ही, पूरा पेड़ को ही उखाड़ कर द्वारका में उसको स्थापित किया। तब से पारिजात का पुष्प इस जगह धरती में मिलता, पहले नहीं था, पहले स्वर्गलोक में था। तो ये सत्यभामा की कृपा है। फिर पारिजात का पुष्प यहाँ पर लाया गया, तो प्रमाणित करके दोनों को खुश किया कृष्ण। पहले तो रुक्मिणी को प्यार कि सच में रुक्मिणी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका प्रमाण कर दिया कि उनको पहले फूल दिया, इतने सारे रानी में से रुक्मिणी को फूल दिया। तो सत्यभामा बोले कि आप अगर मुझे प्यार करते तो मुझे फूल देते। तो सत्य बोले कि आपके लिए तो मैं पूरा पेड़ ही ला दूंगा। तो अभी दोनों में से कौन क्या समझेगा? रुक्मिणी समझे कि मुझे ज़्यादा प्यार करते, क्यों? क्योंकि पहले मुझे फूल दिया ना। सत्यभामा सोचेंगे अरे नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यार करते, उनको तो एक फूल दिया, मुझे तो पूरा पेड़ ला दिया। तो कृष्ण की लीला, कृष्ण की माया अचिंत है, सभी इसको समझ नहीं पाएगा। तो दोनों का मान, दोनों का दिल को रख दिया। तो इस तरह की बात है। इसके बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ऐसे घूम रहे थे आकाश मार्ग में, गरुड़ पर बैठकर जा रहे थे कहीं पर। तो देखा कि रुक्मिणी ने बोले कि प्रभु वो कौन सा जगह है जहाँ पर कुछ आवाज़ आ रहे, मार पीट, ऐसा लाइक दैट। तो बोले कि वहाँ पे नरकासुर रहते हैं, धरती का पुत्र। तो बोले तो उस क्या करते हैं वो? बोले कि बहुत कुछ, थोड़ा बहुत वो उल्टा सीधा काम करते हैं, लोगों को सताते हैं। तो रुक्मिणी बोले तब तो इसको तो मार देना चाहिए ना, ये धरती का बोझ है, धरती का पुत्र है लेकिन धरती का बोझ है ना, संसार में उत्पात मचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हाँ ये बात तो ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गए और धरती माँ उसको प्रार्थना की कि प्रभु ये मेरा पुत्र है लेकिन ये पाप का भार है, आप कृपा करके इसको अपने चरणों में आश्रय दीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर को वध कर दिया, उनको मारा। फिर जो नरकासुर का क्वालिटी क्या था, जगत में जितने सारे राजा थे तो समस्त राजाओं को हरा दिया था वो, और उनकी जो पत्नियां थी उन सभी पत्नियों को कैद में डाल दिया था, मतलब कैद करके रखे थे कारावास में। और वो जितनी सारी नारियां अपने पति के विजोग में, या उसको ना पानी पीने दिया जाता सुंदर रूप से, ना खाने को दिया, वो पूरी तरह से सूख गए थे लकड़ी की तरह। तो जब भगवान श्री कृष्ण को देखा उस कारावास में, तो उन सब के हृदय में अटैचमेंट हो गया कि प्रभु अभी हम लोग इस भरी जवानी में हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें स्वीकार करेगा, इसीलिए कृपा करके आप ही हम सबको स्वीकार कीजिए कि पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, क्योंकि पिछले जीवन में वही नारियाँ, वो 16,000 नारी पिछले जीवन में दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, जो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास में जा रहे थे तो भगवान रामचंद्र का रूप में वो लोग इतना आकर्षित हो गया, इतना अट्रैक्टेड हो गया कि प्रभु हमें पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। तो बोले कि इस जीवन में मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, और मैं सीता देवी को पहले एक गिफ्ट किया हूँ। कौन सा गिफ्ट? उनको एक दिन बोला कि सीता कि क्षत्रिय राजा जो होता है ना, वो ऐसे ही बहुत सारे पत्नियों को रखते हैं, मतलब 2 शादी, 3 शादी, 5 शादी, बहुत सारे शादी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा कि मैं जीवन में कभी दूसरा कोई पत्नी को ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है और यही मैं आपको गिफ्ट उपहार दे रहा हूँ। तो मैं सीता से भी प्रतिज्ञा किया हूँ, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा को अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो खैर उस समय मैंने आप लोगों को वचन दिया था कि आप लोगों की इच्छा को पूरा करेंगे। तो आज वो दिन आया कि आप सब इस कृष्ण रूप में, मतलब इस युग में, द्वापर युग में आए हैं, तो आप सबको हम पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण का 16,000 रानियाँ हुई, 16,108 रानी, तो इनमें से 16,000 एक साथ जेल में मिला था, उन सबको द्वारका में ले आए। और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से, प्रत्येक नारी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुआ।
मतलब इसी तरह जदुकुल बढ़ गया। 16,000 रानियां हैं, 16,108। तो एक एक के गर्भ में अगर 10-10 पुत्र है, एक एक कन्या है, तो कितना होगा। तो ऐसे करके भगवान की लीला है। फिर एक बार की बात है कि जरासंध मथुरा में बार बार अटैक कर रहे थे, बारंबार। तो 17 बार अटैक किया और कृष्ण 17 बार उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जगत में जितने सारे असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे, जरासंध की कैटेगरी में आएगा, जरासंध के दल में, और जरासंध उन सबको लेकर आएंगे और कृष्ण एक ही साथ में उसको सफाई कर देगा। तो इसी भावना से कृष्णा बारंबार वो इकट्ठा करके लाते थे, कलेक्शन करके, डोनेशन, और कृष्णा एक साथ में मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। फिर जरासंध सबको लेकर आते थे, फिर मारते थे, जरासंध को छोड़ देते। इस तरह करके 17 बार जरासंध को छोड़ दिया। और अल्टीमेटली जरासंध को कृष्ण नहीं मारा, कृष्ण तो उसको छोड़ दिया, वो भीम के द्वारा मारे गए। भीम ने उनको मारा, जरासंध को। ऐसे में कृष्ण का ही प्लान से कि जरासंध को जब मार रहे थे वो बच जाता था, तो जब उनको फेंक दिया जरासंध, वो एक जरा नामक एक डाइन थी, डाइन, तो उन्होंने क्या किया, 2 बच्चा जो उत्पन्न हुआ था उनको जोड़ दिए थे। जरा नामक एक माताजी थी, माताजी मतलब अच्छी माताजी थी, बाद में जब वो बुरी संगत में आकर वो पिशाचिनी डाइन बन गई और वो ऐसे काम किए। तब उन्होंने क्या किया, भीम को बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि उसके जो शरीर का जो हिस्सा है उसको 2 टुकड़ों में मतलब बंटवारा कर दो। तो जैसे 2 टुकड़ों में ऐसे कर दे तो फिर वो जॉइंट हो रहा है। तो कृष्ण क्या किया कि 2 टुकड़ों में भाग करके ऐसे फेंक दो, तो इधर से ये कनेक्ट नहीं होगा। अगर ऐसे फेंकेंगे तो पुनः जॉइंट होगा। तो अब ऐसे कर दो, मतलब चीर कर उसको चीर दिया, चीर कर ऐसे चिरा हुआ है तो ऐसे करके फेंक दो, फिर वो जॉइंट नहीं होगा। इस तरह करके जरासंध को मारे, ठीक है। इसमें और उसके बाद सांबर, दिवीद, बाण, मूर, बबलल, जितने सारे बहुत सारे असुर थे, भगवान श्री कृष्ण भी मारे और उनके साथ उनके भाई बलराम, बड़े भैया बलराम, दोनों साथ मिलकर उन सबको असुरों को खलास किया। तो उद्धव बोले कि हे विदुर, हे महात्मा विदुर। उसके बाद कौरव पांडवों के युद्ध के दौरान पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय करवाया। यद्यपि कौरव का जो पार्टी था वो इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े दिग्गज बलशाली महारथी थे कि वो लोग जब धरती पे चलते थे पूरा धरती कांप जाता था। मतलब इस तरह के महान महान प्रतापी थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ठीक है, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, तो ये सब इतने महान महान योद्धा थे कि वो धरती पर चलते थे तो धरती कांप जाता था और पांडव उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मर्तिमा। मतलब जहाँ पर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन रहेंगे वहाँ पर हार पराजय की बात ही क्या है। वहाँ पे तो साक्षात विजय, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी उपस्थित रहती है। तो ऐसे करके विदुर को सब कुछ बात बता दिया कि किस तरह पांडव जीत गए जबकि कौरव के सैनिक हार गए। उसके बाद एक बार की बात है कि जदुवंश में कुछ लड़के, भोजवंश और जदुवंश से कुछ लड़के थोड़ा नाटक करते थे। उनमें से एक था आपका सांबव। तो वो उनके पेट में एक बालिश, कुछ कपड़े डाल दिए, गर्भवती की तरह उनको साड़ी पहनाया गया और ले गया मुनियों के पास। बोले कि देखिए तो महामुनि जी कि इनके पेट में कौन क्या बच्चा है, लड़का है या लड़की है। तो मुनि ऋषि दुर्वासा, उसको तो पता था, वो तो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे, बेहुदा हरकत कर रहे, तो इनका तो सजा तो देना ही है। तब उन्होंने श्राप दिया कि इनके पेट से जो बच्चा निकलेगा, इसके पेट से जो बच्चा नहीं बोले, इसके पेट से जो निकलेगा पूरा जदुकुल का नाश का कारण होगा, सर्वनाश का कारण होगा।
तो फिर वही हुआ जो वहाँ से उसके पेट से एक मुसल निकला और मुसल को फिर धोया गया, समुद्र फेंक दिया गया। समुद्र में एक मछली ने उस मुसल को खाया, फिर मछली को राजभवन में लाया गया और आपका एक असुर के घर में, फिर उसको काटा गया तो मुसल जैसे निकला। फिर ऐसे करके पूरा विवरण मुसल के द्वारा पूरा कुरुवंश क्या बोलते हैं जदुवंश। एक दिन की बात है कि 3-4 दिन का जो पचा हुआ जो भात होता है, राइस जो पचाना, जिसे बोलती भाषा में हड़िया बोलते हैं, मतलब वो एक प्रकार का नशा है। रानू देखिए क्या क्या ऐसे बनाया जाता, शराब, जैसे शराब कोई माहौल का शराब बनता है, किसी पचे हुए फल का शराब बनता है, तो उसी तरह जो भात होता है राइस को पचाने के बाद उसमें से जो रस निकलता है, वो रस को जो पीते वो नशे में चूर हो जाते हैं। तो सभी नशा करके वो एक दूसरे को बिना पहचान के एक दूसरे पर झपट के वो दोनों मारा मारी करके पूरा जदुकुल ध्वंस हो गया। कुछ 1-4-5 व्यक्ति छोड़कर बाकी सब जदुवंश मर गए। तो ऐसे करके सब कुछ उद्धव विदुर जी को सुना रहे हैं। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, इधर हस्तिनापुर की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राज्याभिषेक करवाया और चारों भाई के साथ मिलकर महाराज युधिष्ठिर सुंदर रूप से ये शासन किया, पूरे संसार में सुंदर रूप से राज्य शासन किया अपने भाइयों को साथ मिलाकर। उसके बाद अश्वत्थामा ने ऐसा एक बाण चलाया था कि पूरा पांडव वंश, पूरा कुरु वंश ही ध्वंस हो जाएगा। तो ऐसी भावना लेकर उन्होंने जो बाण मारा तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, तो भगवान श्री कृष्ण उसके गर्भ में चतुर्भुजी नारायण रूप उस ब्रह्मास्त्र को परास्त किया और परीक्षित की रक्षा की। तो इस प्रकार कुछ महीने बीतने के बाद भोजवंश, ये टॉपिक हो गया किस तरह अश्वत्थामा का, ये तो पहले दिन के क्लास में हम बोल दिए थे। तो इस प्रकार एक बार क्या हुआ, कुछ महीने अभी द्वारका की बात बता रहे हैं। एक्चुअली उद्धव सब तरह का मिलावट बात कर रहे हैं, कभी कुछ हस्तिनापुर का, तो कभी द्वारका का, तो कभी मथुरा का, कभी वृंदावन का, मतलब उसके मन में जो जो लीलाएं भगवान का अलग अलग लीलाएं मन में आ रहे वो विदुर को सुना रहे हैं। तो विदुर को बताया कि कुछ महीने बीतने के बाद जदुवंश के कुछ जो बचे हुए थे प्रजागण, भोजवंश और जदुवंश, भोजवंश के राजकुमार या भोजवंश के वो लोग भगवान कृष्ण द्वारा विमोहित होकर भोज तथा अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे, अंधक और भोजवंश के जो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो उस समय ब्रह्मा जी को बोला गया था क्षीर सागर में कि देवताओं को बोल दो कि वो लोग जदुवंश, भोजवंश, वृष्णिवर्ष वंश में अवतरित हो जाए, मुझे सहायता करने के लिए, मेरे इस लीला में जो जो हम करने जा रहे उसको संपादन करने के लिए। तो भगवान के जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आए थे तो उनके कुछ कुछ नित्य पार्षद भी थे, कुछ कुछ देवताओं भी थे। तो जितने जो देवताओं के अवतार थे वो सभी प्रभास क्षेत्र में चले गए और प्रभास क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पर सभी स्नान किया। स्नान करने के बाद जो नित्य पार्षद थे भगवान का वो सब द्वारका में ही रह गया और जो देवताओं के अवतार है वो सब प्रभास क्षेत्र में चले गए भगवान कृष्ण के साथ। फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग स्नान किया। स्नान करने के बाद जो जो पितृतर्पण, ऋषि तर्पण, जिसका जो ऋण होता है उन सबको तुष्ट किया, तर्पण करके शुद्ध तुष्ट किया। उसके बाद वो लोग भोजन क्या बोलते हैं जो भोग लाए थे भगवान को पहले अर्पण किया, प्रसादम स्वादिष्ट भोजन उनको अर्पण किए। उसके बाद वो लोग प्रसाद पाए, फिर ब्राह्मणों को दान दिया और गौओं की रक्षा करके वो लोग वहाँ पर सुंदर रूप से अपनी जीविका निर्वाह करके अपने जीवन यापन को चला रहे थे जो देवताओं के अवतार थे, क्योंकि तुरंत किसी को मार नहीं सकते। तो ऐसे करके जो जो ये उद्धव सब कुछ विदुर को बता रहे हैं।
कि प्रभास क्षेत्र में भगवान की सुंदर रूप से पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और गायों की रक्षा करके वहाँ पर वो लोग सुंदर रूप से अपने जीवन यापन को चला रहे थे। तो ये वृंदावन से बाहर भगवान की कुछ लीलाएँ थी जो उद्धव विदुर जी को सुनाएं। तो आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा अध्याय यही तक था। कल जो दूसरा टॉपिक लेके आएंगे उसमें आगे बताएंगे उद्धव विदुर को कैसे मैत्रेय ऋषि के साथ भेंट हुआ, कैसे लाइक दैट सब कुछ बताएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो सुंदर रूप से ध्यान देकर निमग्न होकर इस कृष्ण कथा को श्रवण किए। इसीलिए किसी भी तरह का कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन, टिप्पणी, कमेंट अगर हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और जान सकते हैं। और कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।